नमो रेन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरेयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोय शब्दशाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक जराशि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुमुद चंदाचार्य की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की। ध्यानाचिने से भव तो भविना छड़ेन, देहम विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति। तीव्रा नरादो परे भाव मपाशिरोके, चामी करते मचिरादि विधातु भेदा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ध्यानत जिनेश, हे जिनेन्द्र भगवान, जो है भविता देहम व्याय परमाद शब्दंती, यानी लोक में जो है अग्नि से संबंध रखने वाली अनेक धातुएं पत्थर रूप पर्याय को छोड़कर शीघ्र ही जो है स्वर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान के द्वारा क्या होता है? ध्यान अग्नि भवतो क्षणेन, क्षण मात्र में ध्यान अग्नि से देहम विहाय, देह को छोड़ देती है और परमात्म दशा प्रजंती, परमात्म दशा को प्राप्त होती है। जैसे तीव्र अनल यानी अग्नि होती है तेज अग्नि, तो दुपर ऊपर यानी पत्थर, पत्थर भाव को मपास से लोके, लोक में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि अग्नि अगर जल रही हो तो वह क्या करती है कि स्वर्ण पाषाण है, तो स्वर्ण पाषाण में अग्नि जलाते हैं तो स्वर्ण पने को प्राप्त करा देती है। तो ऐसे ही तीव्र अग्नि के संबंध से अनेक धातुएं पत्थर में जो चिपकी रहती हैं स्वर्ण पाषाण में, वो सब धातुएं उसको छोड़ देती हैं और छोड़ करके शुद्ध स्वर्ण जो है बना देती हैं उसको। तो ऐसे ही भगवान आपने ध्यान संसार ध्यान से शरीर को छोड़ दिया और परमात्म दशा को प्राप्त कर लिया, यानी जागते जागते छोड़ोगे तब तो परमात्म दशा को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो छूट जाएगा तो जो है बहिरात्म परे को ही प्राप्त कर पाओगे। आत्मा की तीन स्थितियां होती हैं। क्या क्या होती हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा क्या कहलाता है? उसका शरीर छूटता कि नहीं छूटता? उसका शरीर छूटता कि नहीं छूटता? बहिरात्मा का शरीर नहीं छूटता, बहिरात्मा का भी शरीर छूटता है, लेकिन उसे छोड़ना पड़ता है। और एक जो है जागते जागते छोड़ देता है, खुद ही जो है त्याग कर देता है, खुद ही जो है निर्णय कर लेता है कि है ही नहीं तो हम क्यों इसकी सेवा करें। और एक जो है उसकी सेवा करते करते उससे पराधीन हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने क्या किया कि आत्मा की उत्कृष्ट दशा, परमात्मा क्या है? उत्कृष्ट दशा, जिसके बाद दूसरी दशा नहीं होती, ऐसी पूर्ण दशा को प्रभु आपने प्राप्त किया। तो कहाँ से प्राप्त किया? कहाँ से प्राप्त किया? परमात्मा से परमात्मा पने को प्राप्त किया कि अंतरात्मा से परमात्मा पने को प्राप्त किया? परमात्मा परमात्मा बनता है क्या? अंतरात्मा परमात्मा बनता है। तो बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं बनता।
बहिरात्मा होती है तो सही बोध होने लगता है, तो अंतरात्मा बन जाती है। और जो अंतरात्मा बन जाती है तो वो उसमें पुरुषार्थ करती है तो परमात्मा बन जाती है। बस दिशाओं को बदलना है कि अगर तुम जो हो रास्ते में जा रहे हो तो मंदिर से विपरीत दिशा में जाओगे तो भाव बनेंगे बाजार वगैरह के। और जो है जैसी तुम्हें ध्यान आया अरे मंदिर जाना है तो तुमने मुड़ गए। तो बस ऐसे ही रहता है कि अंतरात्मा जब मुड़ जाती है, अभी पहुंची नहीं है मंदिर, जहाँ से पीठ कर दी, संसार की तरफ से पीठ कर देता है, तो अंतरात्मा और चलना प्रारंभ कर देता है तो परमात्मा दशा में प्राप्त हो जाता है। तो यही आचार्य भगवान ने बताया कि भक्ति का फल जो क्या होता है कि अग्नि के समान, जैसे अग्नि में व्यर्थ की चीज़ें जो जलने लायक थीं वो ही जलेगी। अग्नि में क्या जलता है? जो जलने लायक है वो जलेगा और जो चमकने लायक वो चमकेगा। तो स्वर्ण जो है वो चमकने लायक है तो चमकता है, और जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं वो जलती है। अब जो व्यर्थ की चीज़ों को बचाना चाहता है तो वो भी जलता है, लेकिन धूप में जलता रहता है, सड़ता रहता है अंदर ही अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भक्षयणम, नमो लोय शब्शाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की। अपन जैसे जाप कर रहे हैं, जाप करते करते कभी नींद आ जाती है, कभी झोंका आ जाता है, माला छूट जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो उसका भी प्रायश्चित होता है कि अपन जो है रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। तो एंटीना अगर सीधा होगा तो कोई ज़्यादा विघ्न नहीं आते, लेकिन हम थोड़े से झुके तो फिर विघ्न आते हैं। रास्ते में अभी जैसे क्या होता है ना कि सांप भी बैठा है ना, तो सांप की ओर देखोगे तो विघ्न आएगा, और देखो मत, तुम अपने आप रास्ते से चले जाओ। कोई ना जानवर परेशान करते हैं ना कुछ परेशान करते हैं, हम खुद ही जो है उनको परेशान करते हैं। ऐसे ही हम कर्मों को खुद परेशान करते तो कर्म हमारे ऊपर हावी होते हैं। अगर हम कर्मों को परेशान ना करें तो कर्म कैसे तुम्हें बांधेंगे? वो कहते हैं कि हमने कहाँ बांधा, तुमने बांधा है हमको। कहीं नीचे बैठे थे, कहीं ऐसे होते, कहीं योग स्थिर नहीं हो पाया था तुम्हारा। योग स्थिर नहीं हो तो माया कहाँ से स्थिर होगी? तो आ जाए तो फिर जो है कभी भी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ो, फिर से करो कोई माला को। अधिकांशता जो है ना, जब अपन यहाँ पे तो क्या है ना कि आती नहीं है, नहीं तो हर जगह तो जो है ना मंत्र जाप लोग जो है ना करवाते थे और उसमें मुद्राएं भी बता देते थे। अभी यहाँ पे जो है महाराज को इंटरेस्ट नहीं आया तो उन्होंने कि बताई नहीं। हमने भी फिर यहाँ पे ध्यान वगैरह का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा, तो हमने कि जल्दी जल्दी करवाओ बस, कोई मतलब नहीं है इनको। तो जो है नहीं तो वो ध्यान जो है कम से कम नहीं तो 10 दिन एक ही ध्यान करवाते तो पता चल जाता, अच्छों की बुद्धियाँ खुल जाती हैं उस ध्यान से। तो जाप माला हुई तो इनकी भी फेरने की विधि होती है, इनको भी करने की विधि होती है, और नियम की विधि होती है इन सब की, तो ये काम करती है।
तो 9 बार नमो का मंत्र पढ़कर शुरू करना चाहिए, फिर पुनः माला। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र क्या है जानते हो? मंत्रणा जानते हो? मंत्रणा नहीं जानते? जो राज घराने में राजाओं के और मंत्रियों के बीच में जो गुप्त बातें होती हैं वो मंत्रणा कहलाती है, कि हमारे शत्रु देश के पास ये बात खबर ना पहुंच जाए। अगर मंत्रणा जो है दूसरे देश के पास पहुंच जाए तो फिर तुम्हारे देश का कभी भी लॉस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को बिठाते हैं कि विश्वासदार व्यक्ति हो, उसको जो है अलग बिठाते हैं, उसको कहते हैं मंत्रणा। ऐसे ही मंत्र जो होता है वह क्या कहलाता है? तो जो गुप्त रूप से कई बार लेने आते हैं मंत्र और बता देते हैं। कभी गुरु मंत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कभी जो है बताया नहीं जाता और ज़्यादा हिसाब किताब भी नहीं लगाया जाता उसमें। इसका अर्थ क्या है, इसका वो क्या है। तो कई चीज़ें हिसाब किताब नहीं लगाने से बराबर बैठ जाती हैं, और ज़्यादा हिसाब किताब लगाओगे, अरे यार ये 12 मंत्र अच्छा है, ये 12 मंत्र ऐसा है, इतना छोटा मंत्र क्यों दिया, उसको इतना बड़ा मंत्र क्यों दिया, वो बड़ा मंत्र सिद्ध करना चाहिए, छोटा मंत्र नहीं करना चाहिए। तो कह रहे श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब कई बार क्या होता ना, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मांगेंगे, हम तो स्पष्ट बोलते हैं तुमने दूसरे महाराज को तो नहीं पूछा, अगर पूछा है तो वही मंत्र जाप करो, और नहीं पूछा है तो हम तक बताते तुमको। तो ये जो है शंका नाम का दोष होता है कि जैसे हमने क्या किया कि कोई प्रायश्चित था, दोष हो गया था, और दोष हो गया, हमने अपने आचार्य भगवान से प्रायश्चित लिया। अब जो है क्या पता इन्होंने सही दिया कि नहीं दिया, अपन दूसरे महाराज से और देखते हैं वो क्या प्रायश्चित देते हैं। तो हमने आचार्य विराग सागर जी के संग में किसी से प्रायश्चित ले लिया दूसरे आचार्य से, तो क्या लगा अब तुम्हारी शुद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है ना। गुरु को नकार नहीं रहे हैं, नहीं तो सोचो कि क्या तुम बड़े हो गए क्या। अब जैसे हम हैं तो जय तो विराग विशुद्ध सागर जी की बोलेंगे और विशुद्ध सागर जी के अनुसार चलेंगे, दूसरे आचार्य के अनुसार थोड़ी ना चलेंगे। लेकिन दूसरे आचार्य की अभिन्ना नहीं है इसमें, जब भी मिलेंगे तो हम उनके बाकायदा नमोस्तु करेंगे, निवेदन करेंगे। वैसे सामान्य रूप से कोई मंत्र ले सकते हैं, बाकी प्रायश्चित वगैरह तो दीक्षा गुरु से लिया जाता है। कई बार हमने देखा लोगों को क्यों नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा नहीं है तुम्हारे अंतरंग में, आस्था नहीं है। तो प्रायश्चित की शुद्धि नहीं होती तो मंत्र की शुद्धि कहां से होगी। तो मंत्र जो है स्पष्ट लिखा है कि गुरु को विश्वास होना चाहिए और सामने वाले को गुरु पर विश्वास होना चाहिए। जो मंत्र दाता है उसको भी विश्वास होना चाहिए, वो भी जो है उस मंत्र का जाप करे, तब करे, तब कहीं वो मंत्र जाप दे उसको। और सामने वाले को भी गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि जो मंत्र दे रहे हैं ये इस विधि से करना है तो उसी विधि से करे, तब मंत्र की साधना विशुद्ध होती है। और मालूम चला
कि आपकी गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, दे तो बस हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे,